एपिसोड 15 स्टार्ट होता है यूजू से, जो कमेटी मीटिंग से पहले अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करती है, जहां यूजू का छोटा भाई उसे सपोर्ट करता है। पर उसकी मॉम कहती है कि जो भी स्कूल फैसला लेगा उन्हें मंजूर होगा। दूसरी तरफ टीचर्स भी कमेटी को लेकर डिस्कशन करते हैं और सब एग्री करते हैं कि यूजू को अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब स्कूल में कमेटी के दौरान प्रिंसिपल सबसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने को कहती है। यूजू की मॉम अपनी बेटी की तरफ से सबसे माफी मांगती है और यूजू को एक और चांस देने की रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि यूजू अभी इतनी मैच्योर नहीं है कि अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को पूरी तरह से समझ सके। इसके बाद प्रिंसिपल उन टीचर्स की तरफ मुड़ती है जो नोवेल्स की वजह से डायरेक्टली अफेक्ट हुए थे। दाजू सर टीचर्स की तरफ से बोलते हैं और घूम फिर के प्रिंसिपल को ही डिसीजन लेने को कहते हैं। अब डोंगजू सर यूजू से कहते हैं कि जब रियल लोगों के बारे में लिखना हो तो उनकी कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, जबकि जीजियोन सर का मानना होता है कि यूजू फॉरगिवनेस डिजर्व करती है। वहीं कमेटी के कई मेंबर सस्पेंशन की डिमांड करते हैं। तभी वुसू सर सबके सामने अपनी इन्वॉल्वमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि नोवेल वाली बात उन्हें पहले से पता थी और यूजू को न रोकने के लिए वो सबसे माफी मांगते हैं और बताते हैं कि उन्होंने यूजू का टैलेंट और डिटर्मिनेशन देखा, इसलिए उन्होंने उसे राइटिंग कंटिन्यू करने के लिए इनकरेज किया था। इसके बाद प्रिंसिपल यूजू को अपना स्टेटमेंट देने के लिए बोलती है। तब यूजू रियल लोगों को अपनी स्टोरी के कैरेक्टर्स बनाने के लिए माफी मांगती है और अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि वो लिखना कभी बंद नहीं करेगी और आगे से वो जो भी लिखेगी अपने आइडियाज से लिखेगी, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। पर चारों टीचर्स के चेहरे में एक प्राउड स्माइल भी होती है। प्रिंसिपल अनाउंस करती है कि कमेटी फाइनल डिसीजन 4 दिन बाद सुनाएगी। मीटिंग के बाद यूजू अपने टीचर से पर्सनली माफी मांगती है। तब दाजू सर मजाक में उसे सू करने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे कैरेक्टर्स को एकदम परवर्ट क्यों बना दिया, क्या मैं सच में रियल लाइफ में परवर्ट लगता हूँ? तब डोंगजू और जी जियोन सर मजाक में कहते हैं कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो और यूजू की राइटिंग की तारीफ भी करते हैं और कहते हैं कि उसने सब में से दाजू का कैरेक्टर सबसे सही लिखा है। अब यूजू क्लास आती है जहां उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ। तब वो बताती है कि कमेटी कुछ दिनों में अपना डिसीजन अनाउंस करेगी। साथ ही वो ये भी बताती है कि वुसू सर को उसके नोवेल के बारे में पहले से पता था और उन्होंने सबके सामने उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले ली, जिसे हासू भी सुनती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल वुसू सर और बाकी स्टाफ मेंबर्स के साथ यूजू के केस पर डिस्कशन कंटिन्यू करती है। उनमें से एक टीचर यूजू के नोवेल्स की बहुत तारीफ करते हुए कहते हैं उसका ये नोवेल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है, जिसमें 10,000 तो सिर्फ कमेंट्स है कि ऑथर ने ये नोवेल डिलीट क्यों कर दिए। इस नोवेल की पॉपुलैरिटी से स्कूल को एक पॉजिटिव अटेंशन मिलेगा कि हमारे स्कूल की एक स्टूडेंट इतना पॉपुलर नोवेल लिख सकती है। तब प्रिंसिपल भी पनिशमेंट और फॉरगिवनेस के बीच काफी कंफ्यूज हो जाती है। अब 4 दिन बाद फाइनली डिसीजन अनाउंस होता है, जिसमें यूजू को 5 दिन का सस्पेंशन मिलता है, जिसे सुनकर यूजू बहुत खुश हो जाती है और जब वो उसके फ्रेंड्स को ये सारी बातें बताती है तो वो लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। वहीं क्लास में वुसू सर आते हैं और अपने स्टूडेंट्स से माफी मांगते हैं कि उन्होंने यूजू को राइटिंग कंटिन्यू करने के लिए इनकरेज किया और वो इस बार न्यूट्रल नहीं रह पाए। अब रात को यूजू वुसू सर के घर के बाहर उनका शुक्रिया अदा करती है और पूछती है कि उन्होंने उसके लिए स्टैंड क्यों लिया। इस पर वुसू सर कुछ कहने वाले होते हैं पर बीच में रुक जाते हैं और कहते हैं कि वो उनकी स्टूडेंट है बस इसलिए।